हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज आप लोगों को कंजक्शन नाम की बीमारी पूरी तरह से खत्म करके आपको दे दूंगा। बस आपको 20 से 25 मिनट से वीडियो पर रुकना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कंजक्शन बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, जब कभी भी हम दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, इनको जोड़ते हैं, चाहे वो दो वर्ड्स हों चाहे वो दो सेंटेंसेस हों, इनको जब जोड़ते हैं तो किसी शब्द की हमें ज़रूरत पड़ती है। वही शब्द तो हमारा कंजक्शन होता है। कंजक्शन को हम लोग कनेक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने दोनों तरफ आपको लिख दिए हैं। अगर आप कोई किताब पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएंगे। कंजक्शन एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से किताबों में दिया हुआ है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको पढ़ाने वाला हूं। बस आपको ध्यान से समझना है और इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक ही बार में दिमाग में आ जाएगा। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में 3 से 4 दिन तक कंजक्शन चलाता हूं, लेकिन आपको एक वीडियो में बढ़िया सही से स्पीड के साथ, क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, हम लोग स्लो भी नहीं चल सकते हैं, एक स्पीड के साथ जो एक नॉर्मल स्पीड होती है उसके साथ मैं आज आपको पूरे कंजक्शन कवर करवा रहा हूं। तो ध्यान से समझें। कंजक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है हमारा सिंपल कंजक्शन और दूसरा है हमारा कंपाउंड कंजक्शन। आपको किताबों में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से इस बात को बताया गया है, लेकिन आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। जब भी हम सिंगल वर्ड की बात करते हैं, कोई एक सिंगल वर्ड उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सिंपल कंजक्शन कहलाता है, और जब हम दो वर्ड्स की बात करते हैं तो उसको कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं। अगर आप ये जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी 30 सेकंड तक इसी को अगर ध्यान से देखते रहे तो आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं सिंगल वर्ड वाले क्या होते हैं, सिंपल कंजक्शन होते हैं, सारे के सारे सिंगल वर्ड वाले हैं। लेकिन जैसे डॉट डॉट यानी कि कंपाउंड कंजक्शन की बात आती है, डबल वर्ड की बात आती है, तो उसको कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं। अब मैं 30 सेकंड तक आपको ये बता रहा हूं कि नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, नॉट ओनली के साथ व्हाट ऑल्सो आता है, सो के साथ दैट आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है। दिमाग में अच्छी तरह से रख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन हो सकता है कि आपका आ जाए। एज इफ या फिर इफ के साथ वर आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है, बोथ के साथ एंड आता है, लेस्ट के साथ शुड आता है और दो ऑल्दो के साथ यट आता है। बिल्कुल ब्रीफली, संक्षिप्त रूप से हमने कंजक्शन समझ लिए हैं। अगर हम लोग इसमें डिटेल में जाएं तो डिटेल में चलते हैं, डिटेल में समझाता हूं। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लिया होगा तो एक नंबर आपका कंप्लीट हो सकता है। तो देखो, डिटेल में समझ लेते हैं। मेरा काम है आप लोगों को बिल्कुल डिटेल स्टडी कराना, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी में तो नहीं जा सकते। बट देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एंड की। एंड का दो तरीके से प्रयोग होता है। आज मैं समझा रहा हूं, सीट लेके आऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें प्रैक्टिस करना। आज समझ लो ध्यान से, है ना, थोड़ा सा टिकना पड़ेगा, 20 मिनट टिकना पड़ेगा, सीखोगे आप लोग बहुत कुछ। एंड की अगर हम बात करें भैया, एंड का प्रयोग दो तरीके से होता है। एक होता है जोड़ने के लिए, कोई भी दो शब्द ऐड, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, कोई भी दो शब्द है डिफरेंट है जोड़ देंगे। दूसरा पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। दो तरीके से एंड का प्रयोग होता है, एक होता है जोड़ने के लिए और दूसरा होता है पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। एग्जांपल सुन लो, मैंने बोला रवि प्लेज क्रिकेट, राजू प्लेज क्रिकेट। एंड से जोड़ने के लिए बोल दिया तो रवि एंड राजू प्ले क्रिकेट, है ना। जल्दी जल्दी समझते जाओ। जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊं, प्रैक्टिस सेशन करना आराम से। तो दो तरीके समझ गए, दो शब्दों को जोड़ दिया। पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव रिजल्ट होता है कोई काम आपने किया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला। जैसे मैंने मेहनत की, मैं पास हो गया, राइट। उसने तैयारी की तो उसकी नौकरी लग गई। जब कोई काम किया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकले, उसको हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट के अंतर्गत रखते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हमेशा हम एंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन बट की बात करें भैया, बट का प्रयोग नेगेटिव रिजल्ट के लिए किया जाता है। आपने मेहनत की, आप फेल हो गए, नेगेटिव रिजल्ट निकला, तो क्या होगा? बट का प्रयोग होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप कोई भी काम कर रहे हो, रिजल्ट आपका पॉजिटिव निकले, बहुत बहुत बधाई।
नेगेटिव रिजल्ट निकले, घबराना मत, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस मिल गया आपको, अनुभव मिल गया आपको, और अनुभव वाला व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। तो रिस्क लेना सीखो, काम करना सीखो। आगे बढ़ते हैं, दो चीज हम क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं सिंस की। सिंस का प्रयोग दो तरीके से होता है, एक एज ए प्रपोजिशन के रूप में, लेकिन वहीं पे एज ए कंजक्शन के रूप में भी हमारा सिंस का प्रयोग होता है। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, और प्रपोजिशन के रूप में हम सबको पता है कि प्रपोजिशन के रूप में हम सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए करते थे। जैसे वह 2 बजे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, है ना, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते थे। लेकिन कंजक्शन यहां पे पढ़ रहे हैं, कंजक्शन का प्रयोग किसके लिए होगा? कंजक्शन का प्रयोग जोड़ने के लिए होगा। जोड़ने के लिए कैसे होगा? ध्यान रखना, कभी भी सिंस का स्ट्रक्चर आपको जोड़ने के लिए बोला जाए, आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस और प्लस पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लो मेरे शब्दों को। जैसे मैंने बोला, 2 सेंटेंस आपके सामने आ जाएंगे, एक प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। मैंने बोला ही बिकेम बॉलीवुड स्टार, ही हैज नॉट मेट मी। 2 सेंटेंस बोले, ही बिकेम बॉलीवुड स्टार, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। ही हैज नॉट मेट मी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको अगर मैं सिंस से जोड़ना है तो ही हैज नॉट मेट मी सिंस ही बिकेम बॉलीवुड स्टार, यानी कि वो जब से मेरे से नहीं मिला है, जब से वो कौन बन गया है? बॉलीवुड स्टार बन गया है। समझ गया कि नहीं? तो जब हम बात करें 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में होंगे, उसको हम सिंस से जोड़ देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। बिकॉज बड़े कारण के लिए, बिग कॉज यानी कि बड़ा कारण, और एज का प्रयोग छोटा कारण। बड़े कारण के लिए बिकॉज का प्रयोग होता है, छोटे कारण के लिए एज का प्रयोग होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन यही हो रहा होगा दिमाग में कि बड़ा कारण क्या होता है और छोटा कारण क्या होता है? तो भैया बड़ा कारण होता है। मैंने बोला वह मीटिंग नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया, बड़ा कारण है। ही कुड नॉट अटेंड मीटिंग बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट, बड़ा कारण है। वह क्लास अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वह बीमार था, बीमार होना बड़ा कारण है। तो मैंने बोला he did not attend the class because he was ill। अब आप कहोगे सर छोटा कारण क्या है? तो छोटा कारण सुन लो, वह क्लास अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वह लेट जगा, तो लेट जगना तो छोटा कारण है, क्यों जगे? लेट, राइट। वह मीटिंग नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसकी साइकिल पंचर हो गई या गाड़ी पंचर हो गई, साइकिल पे तो जाएगा नहीं, गाड़ी पंचर हो गई, राइट। तो इस तरह से जब भी हम छोटे कारण की बात करेंगे क्या लगा देंगे? एज लगा देंगे। बड़े कारण की बात करेंगे बिकॉज लगा देंगे। 2 की बात करें, पर्पज दिखाने के लिए, क्या पर्पज है? सब्जेक्टिव क्लॉज का, आपने कोई काम किया उसका क्या पर्पज निकल रहा है? जैसे मैंने बोला ही वेंट टू दिल्ली, आपको पता होगा 2 का प्रयोग भी 2 तरीके से होता है। एक 2 का प्रयोग कंजक्शन के रूप में, एक 2 का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में होता है। प्रपोजिशन में 2 के जस्ट बाद प्लेस आएगा, जगह आएगी। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, इसमें 2 के बाद क्या आया? दिल्ली। अब दिल्ली आ गया, ये प्लेस है तो ये प्रपोजिशन है। लेकिन हम किसके रूप में पढ़ रहे हैं? कंजक्शन के रूप में। कंजक्शन के रूप में 2 का प्रयोग कैसे होता है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होता है कंजक्शन के रूप में। क्यों? क्योंकि हम जोड़ते हैं। जैसे he went to Delhi, he wanted to appear in an interview, तो भैया वो दिल्ली क्यों गया? क्योंकि उसको एक इंटरव्यू में अपीयर होना था। तो he went to Delhi to appear in an interview, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? ध्यान से कंसेप्ट समझते जाओ, एक एक कंसेप्ट बताते चला जा रहा हूं। अगली बार आऊंगा प्रैक्टिस शीट लेके आऊंगा, तब आपकी मैं जितनी भी लेवल है उसको चेक करूंगा, है ना। आगे बढ़ लेते हैं। सो दैट का प्रयोग क्यों होता है? सो दैट का प्रयोग आपके इसलिए होता है कि आपने जिससे कि, है ना, जैसे मैंने बोला कि मेहनत करो जिससे कि तुम पास हो सको, राइट। तो मैं बोलूंगा डू हार्ड वर्क सो दैट यू मे पास या यू कैन पास। तो सो दैट का प्रयोग बड़ा आसान है, लेकिन ध्यान रखना एक सो दैट होता है, एक सो डॉट 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 दैट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 99% इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ 1% तक इंपॉर्टेंट है। सो दैट का क्वेश्चन आ जाए सिंपल वाला, डॉट डॉट वाला नहीं, तो पहला सेंटेंस लेना, सो दैट लगाना, दूसरा सेंटेंस पे लगा देना, बस काम खत्म हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, इन 4 की बात कर लेते हैं। बस इसकी हिंदी जान लो, काम बन जाएगा। हिंदी जान लेते हैं। एज सून एज मतलब क्या होता है? जैसे ही, पता होगा आपको, जैसे ही। वहीं पे एज लॉन्ग एज मतलब क्या होता है? जब तक। वहीं पे एज फार एज मतलब क्या होता है? जहां तक।
वहीं पे एज वेल एज मतलब क्या होता है, के साथ साथ, यानी कि अगर आपको इसकी हिंदी पता है आराम से जोड़ लोगे। कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया, हिंदी पता है, हम आराम से कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया, डैश फादर्स कम, सन स्टार्ट्स रीडिंग, पिताजी आते हैं, बेटा पढ़ने लगता है। तो क्या आंसर होगा, जैसे ही पिताजी आते हैं बेटा पढ़ने लगता है। एज सून एज फादर कम्स द सन स्टार्ट्स रीडिंग, ये सन स्टार्ट्स रीडिंग। समझ गए कि नहीं? अगर आपको इसकी हिंदी पता है, हिंदी अच्छी तरह से कर लो। एज सून एज, जैसे ही, एज लॉन्ग एज, जब तक, एज पर एज, जहां तक, और एज वेल एज के साथ साथ आपका कंजक्शन गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ चुके होंगे। ये हमारे सिंपल कंजक्शन थे, यानी छोटे मोटे वाले, छोटे से थे। अब बड़ों की बात कर लेते, बड़े और आसान है अगर हम ढंग से देख लें तो थोड़ा सा, अगर अभी तक आप वीडियो में टिके हो, यानी कि आपका मन लग रहा है पढ़ने में और अच्छे से आप पढ़ाई करते हो। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड कंजक्शन की। भैया ध्यान रखना, नाइदर नॉर के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, पहली बात। नॉट ओनली के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, दूसरी बात आपको बता दी भैया, क्यों? क्योंकि इनके साथ पहले से ही नॉट आया है। तो नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रख लेना आप हमेशा। लेकिन इन चीजों के बारे में बता दूं, इनकी हिंदी करते हैं। ना तो ये, ना वो, या तो ये, या वो, है ना। केवल यही नहीं, नॉट ओनली का केवल यही नहीं, वह भी। यानी कि ये तीनों को मैंने एक साथ क्यों लिया, तीनों एक जैसे हैं। कभी भी कोई सेंटेंस आएगा, आपको देखना है कि नाइदर नॉर कैसे लगाना है। तो मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं। पहली बात तो फर्स्ट और थर्ड के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर नाइदर के बाद सब्जेक्ट लग रहा है तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट लगेगा। अगर आइदर के बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है तो और के बाद भी ऑब्जेक्ट लगेगा। मतलब आपको देखना है बैलेंस ऑफ द सेंटेंस। जैसे मैंने बोला, ही इज नाइदर प्लेयर नॉर सिंगर। तो प्लेयर, देखो नाइदर के बाद हमने प्लेयर बोला और नॉर के बाद सिंगर बोला, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सही सेंटेंस, राइट। नाइदर रवि नॉर राजू प्लेज क्रिकेट, नाइदर के साथ रवि आया, नॉर के साथ राजू आया है, बिल्कुल सही सेंटेंस। जो नाइदर के साथ आया है, अगर नाइदर के साथ सब्जेक्ट आया तो नॉर के बाद भी सब्जेक्ट ही आना चाहिए, और जो अलग है सेंटेंस में उसको जोड़ दिया करो, नाइदर नॉर से, आइदर और से, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से। जैसे मैंने सेंटेंस बोल दिया, मैंने बोला रवि इज नॉट अ प्लेयर, और फिर मैंने बोला राजू इज नॉट अ प्लेयर। तो मैं कैसे बनाऊंगा, नाइदर रवि नॉर राजू, नॉट को हटाएंगे, एज लगाएंगे, नाइदर रवि नॉर राजू इज अ प्लेयर, है ना। दिमाग में होना चाहिए भैया, दिमाग में आपके रहेंगे, आप कमाल कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, सो दैट की बात करते हैं। सो दैट तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सो दैट का एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। सो दैट का प्रयोग कब होता है, अगर 2 में क्वेश्चन आ जाए, 2 में, तो इस 2 की जगह सो लगाते हैं, और इस 2 की जगह दैट प्लस कैन नॉट, और प्लस उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ये वाले सेंटेंस है, 2 में आ जाए, सो दैट में बदलना है, सो दैट में आ जाए, 2 में बदलना है। समझ गया कि नहीं? पर्टिकुलर इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। नो सूनर की बात करें, नो सूनर के साथ हमेशा क्या लगता है, देन लगता है। अगर नो सूनर की बात करें, देखो पहले तो मैं सो दैट को, ये होता है इतना, और दैट का मतलब होता है की, पहली बात। अब नो सूनर की बात करें, नो सूनर का मतलब क्या होता है, जैसे ही, और देन का मतलब होता है तब या तभी। अब जैसे ही नाम आया तो मैं ध्यान आया कि एक मैंने बताया था एज सून एज, यानी कि नो सूनर का क्वेश्चन एज सून में आएगा, और एज सून एज को हटा के हम क्या करेंगे, नो सूनर लगाएंगे। लेकिन अंतर क्या है, नो सूनर हमेशा अपने साथ क्या लेके चलता है, हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है, एज सून एज सब्जेक्ट लेके चलता है, इतना अंतर है। जैसे सुन लो ध्यान से, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, बार बार अच्छी तरह समझ लिया करो। जैसे मैंने बोला, एज सून एज फादर एंटर्स द रूम द सन स्टार्ट्स रीडिंग। अब हमने बोला एज सून एज फादर एंटर्स द रूम, प्रेजेंट का है, इस एज सून एज को नो सूनर में बदलना है, तो एज सून एज को हटा के नो सूनर लगाएंगे। नो सूनर डज द फादर एंटर द रूम देन सन स्टार्ट्स रीडिंग, ऐसे बना देंगे। मतलब क्या हमने सीखा कि एज सून एज के बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन नो सूनर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हार्डली के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, वैन का प्रयोग होता है। लेकिन हार्डली के कुछ भैया वैन है, जैसे स्कार्सली, स्कार्सली, बेयरली,
ये हार्डली के भाई बहन है, मतलब कि इनका भी मतलब मुश्किल से होता है और एक ही स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है। इफ या एज इफ के साथ क्या आता है, वर आता है। जब हम इमेजिनेशन करते हैं, जैसे काश में प्रधानमंत्री हो गया, बन थोड़ी गए। काश में प्रधानमंत्री होता है इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। काश में कलेक्टर होता है इफ आई वर अ कलेक्टर। काश में एक सक्सेसफुल टीचर होता इफ आई वर अ सक्सेसफुल टीचर, है ना। इफ का प्रयोग करते हैं, इफ के साथ वर आता है। एज इफ का प्रयोग कब करते हैं, एज इफ का प्रयोग जब करते हैं जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं। वो तो ऐसे बोलती है जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो, तुम ऐसे बात करते हो जैसे कलेक्टर हो, तो मैं क्या बोलूंगा, यू स्पीक एज इफ यू वर कलेक्टर, सी स्पीक्स एज इफ सी वर रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे हम यूज करते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आपको ध्यान रखना है इफ एज इफ के साथ क्या आएगा, वर आएगा। छोटे से कंसेप्ट ध्यान रखना है। बोथ के साथ क्या आएगा, एंड आएगा। मैंने बोला राजू प्लेस क्रिकेट, रवि प्लेस क्रिकेट, इसको बोथ से और एंड से जोड़ना है, तो बोथ रवि एंड राजू प्ले क्रिकेट, ऐसा हम बना देंगे। बोथ के साथ एंड आता है, लेफ्ट के साथ शुड आता है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। एक चीज क्लियर हो गई, ना आ गया, इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तीन चीजों में, लेस्ट शुड, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नाइदर नॉर, इनके साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। दो ऑल्दो, इसका मतलब क्या होता है, हालांकि, और येट का मतलब क्या होता है, फिर भी। यानी कि दो ऑल्दो के साथ हमेशा येट आएगा, कभी कभी वो ऑप्शन में बट भी देंगे, आप तो ध्यान रख लेना कि येट आएगा। दो सेंटेंसों को जोड़ा जाए, काम बन जाएगा हमारा, समझ गया कि नहीं। मैंने बहुत जल्दी में और बढ़िया कंसेप्ट के साथ पूरे कंजक्शन आपको खत्म कराए हैं, लेकिन ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में ये बहुत काम आएंगे। नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, सो के साथ दैट, नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ व्हेन, एज इफ और इफ के साथ वर। जल्दी जल्दी आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है। ओके, मैं राघवेंद्र पाल आपकी पूरी तहे दिल से मदद कर रहा हूँ। बस आपको इस एजुकेशन को और फैलाना है, उन लोगों को बताना है जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इनके पास इंटरनेट नहीं है, उन लोगों तक फैला दो। आप मेरा प्रचार मत करो, अपना खुद का प्रचार कर लो, खुद जाके पढ़ाई करवाओ, लेकिन एजुकेशन को बढ़ावा दो। बिल्कुल मन से बोल रहा हूँ, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।